हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है स्टैटिक्स। कि स्टैटिक्स होता क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शंस, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी कि ये भी एक मैथ की एक ब्रांच है जिसके हम के अंदर क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। किसके बारे में? कलेक्शन, एनालिसिस, यानी कि दो चीज़ों के बीच में किसी कंपैरिजन करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, जो डाटा हमें दे रखा है उसको ऑर्गेनाइज करना और बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना। इन सभी चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ डाटा। डाटा क्या होता है? फैक्ट और फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। यानी कुछ ऐसे सच हो या कोई नंबर हो, उन सभी का कलेक्शन जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के तौर पे इकट्ठा किए गए हों, उनको हम कहेंगे डाटा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मार्कशीट होती है। मार्कशीट में होता क्या? बेसिकली बच्चों के मार्क्स होते हैं। उससे हमें ये देख के पता लगता है कि बच्चा वीक है या थोड़ा दिमाग से तेज है या कमज़ोर है। अगर वो कमज़ोर है तो हम उसके लिए बेहतर स्ट्रेटेजी कर सकते, प्लानिंग कर सकते हैं ताकि वो और होशियार बने, मेंटल एबिलिटी उसकी और ज़्यादा डेवलप हो। या गुड्स प्राइस लिस्ट, जो चीज़ें होती हैं उनका जो प्राइस होता है, उन प्राइस को देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि पहले के मुकाबले में सस्ती है या महंगी है। ठीक है, यानी इस तरीके के डाटा जिनको इकट्ठा करने के पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज़ हो, तो उनको हम कहेंगे डाटा। अगला पॉइंट आता हमारा फ्रिक्वेंसी का। कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यदि कोई हमारे पास डाटा दे रखा है, अगर वो कभी ज़्यादा बार आ रहा है, 2 3 4 बार रिपीट होता कई बार वो नंबर, तो वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक डाइस था, ठीक है, मैंने डाइस को उछाला, पहले आया 1, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर दोबारा डाइस को उछाला मैंने, फिर 3 आया, फिर उछाला 5 आया, 6 आया, 2, इस तरीके से मैंने सभी नंबरों को यहाँ पे नोट कर लिया। अब एक कितनी बार आया? एक आया एक बार, 2 बार, तो यहाँ मैंने 2 लिख लिया। फिर इसी तरीके से 2 कितनी बार रिपीट हुआ? एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ 3 लिख लिया। 3 कितनी बार आया? एक बार, 2 बार, 3, 4, 4 बार आया। इसी तरीके से 4 4 बार आया, 5 5 बार आया, 6 6 6 3 बार आया। तो ये जो नंबर जितनी बार रिपीट हो जाते हैं वो उनकी कहलाती है फ्रिक्वेंसी। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रिक्वेंसी क्या होती है। अगला आता हमारा क्लास इंटरवल। द क्लास इंटरवल आर द ग्रुप्स इन विच ऑल ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड। यानी कि ये हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है, इसी ऑब्जर्वेशन को हमने ग्रुप बना कर अगर डिवाइड कर देते हैं तो उन्हीं ग्रुप को हम कहते हैं क्लास इंटरवल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने क्लास के अंदर बच्चों का टेस्ट लिया, टेस्ट में 13 मार्क्स का टेस्ट था, तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 8 बच्चे थे, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 15 बच्चे थे, 20 से 30 नंबर लाने वाले 20 बच्चे थे। तो मैंने क्या किया, देखो मार्क्स तो पर्टिकुलर हर बच्चे के अलग अलग आए होंगे, लेकिन मैंने उनको ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए में टोटल 8 बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा नालायक है, 10 से 20 नंबर लाने वाले यानी एवरेज यानी कि मीडियम वाले 15 बच्चे हैं, और जो होशियार बच्चे हैं वो तकरीबन 20 है। ठीक है, इस तरीके से जो उनके ग्रुप बनाए जाते हैं उन ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? क्लास इंटरवल। फॉर क्लास इंटरवल 20 एंड 30, 30 इज़ अ कॉल्ड अपर लिमिट एंड 20 इज़ कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट। यानी कि कोई भी जो ग्रुप होता है ये लोअर होगा, ये अपर होगा, लोअर अपर क्लास लिमिट होगी। जो भी ग्रुप होगा उन दोनों में से जो छोटे वाला नंबर होगा वो लोअर क्लास लिमिट, जो बड़े वाला नंबर होगा वो अपर क्लास लिमिट कहलाएगा। फिर बात करते हैं क्लास मार्क्स की। क्लास मार्क्स क्या होते हैं? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दे तो वो कहलाते हैं क्लास मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 20 एंड 30 है, बोले इसका क्लास मार्क निकालो, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2, ऐड करने पे 50 आया, 2 का डिवाइड दिया 25, तो 20 एंड 30 क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
कैसे, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 से कर दिया, क्लास मार्क निकल के आ गया। ठीक, अब जो हमारे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है चैप्टर नंबर 14 में, और 3 तरीके के ग्राफ इसमें बताए गए हैं। पहला बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम, तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो 1 बाय 1 करके हम इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक बार ग्राफ हिस्टोग्राम से कैसे अलग है, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से कैसे अलग है। तो पहले डिस्कस करते हैं बार ग्राफ को कि एक्चुअल में बार ग्राफ होता क्या है। देखो, बार ग्राफ की पूरी डिटेल मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ बनाया है। एग्जांपल आप ऐसे समझो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि एक ओवर में किसी खिलाड़ी ने 14 रन बनाए, दूसरे ओवर में 10 रन बनाए, तीसरे ओवर में 12 रन बनाए, चौथे ओवर में 6 रन बनाए। इस तरीके से मैंने इनको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसको बनाने में कुछ हमें सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, वो क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला, ऑल द बार्स शुड हैव अ कॉमन बेस, यानी कि जितने भी बार हैं इन रेक्टेंगल को बार बोला गया है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहे होंगे इनको बार बोला गया है। सभी के सभी एक ही बेस पे बने होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे बने हुए हैं ये। ईच कॉलम इन द बार ग्राफ शुड हैव अ इक्वल विथ, जितने भी बार बने हुए हैं, पहला बार, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनकी जो ये चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये हमेशा एक समान रहती है। कभी ये नहीं है किसी की चौड़ी होगी किसी की कम होगी, नहीं, सबकी सब बराबर ही होंगी। द हाइट ऑफ बार शुड कॉरस्पॉन्ड टू द डाटा वैल्यू, यानी कि इनकी जो हाइट है ना वो डिपेंड करती है डाटा पे। डाटा में जो दिया जाएगा उसके ही जस्ट अकॉर्डिंगली ही हम इनकी हाइट को डिसाइड करते हैं। जैसे हमें डाटा गिवन था एक ओवर में 14 रन बनाए, तो इसकी हाइट को हमें 14 तक ड्रॉ करना है। डाटा गिवन था दूसरे ओवर में 10 रन बनाए, तो मैंने 10 तक इसकी हाइट को बढ़ाया। तीसरे ओवर में 12 रन बनाए, तो मैंने इसकी हाइट को 12 तक बढ़ाया। तो इनकी जो हाइट होती है वो कॉरेस्पॉन्डेंट डाटा के अकॉर्डिंगली होगी। द डिस्टेंस बिटवीन ईच बार शुड बी सेम, यानी इन बार के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। आप ऐसे समझें जैसे कि ये हमारे कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमने यहाँ पे कोई बार बनाया। ठीक है, इस बार में यहाँ पे जो गैप है मान लो ये 1 यूनिट है, तो अगला बार जो भी बनेगा वो भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे ही बनेगा, यानी ये जो गैप होगा ये भी 1 यूनिट होगा। अगला बार बनेगा वो भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे ही बनेगा, यानी इनके बीच का जो गैप होगा सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 यूनिट का गैप है, अगला बार अगर आप बनाया तो उसके अंदर 2 यूनिट का गैप आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी इनके बीच का जो गैप है अगर 1 है तो 1 1 चलेगा, 2 रखना चाहते हो तो यहाँ भी 2 रखो, 2 2, इनके बीच का गैप भी हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। आगे बोला है, ठीक है। अच्छा, अब इसको बनाते समय में और क्या ध्यान रखना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्स एक्सिस पे होगी और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगी। अब हमें जो नंबर दे रखे थे वो कुछ इस तरीके से दे रखे थे, अगर मैं गिनती लेता एक एक की तो बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 2 का गैप लिया है। अगर आप 0 से ही 2 2 का गैप रखते हो तो आपका नॉर्मल लाइन खींचेगी। अगर आप बीच में कहीं पे जंप लगाते हो तो आपका किंक बनेगा। किंक के लिए मैं अलग से आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि किंक कब लगेगा कब नहीं लगेगा। आप बस इतना ध्यान रखें, अगर आपका बार ग्राफ की जो फ्रिक्वेंसी है आप चाहे तो 5 5 का भी गैप ले सकते हो, 0 5 10 15, बस ये ध्यान रहे गैप आपका इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे 5 का गैप ले लो फिर अगला 15 आ जाए फिर 50 आ जाए, ऐसा नहीं, एक समान ही गैप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 2 का गैप चल रहा है, 2 4 6 8, तो जो गैप होगा वो इक्वल ही होगा, चाहे एक ही का ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 समान होना चाहिए। ठीक है, इस बात का खास करके हमें ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास डाटा था बच्चे के मार्क्स का, सब्जेक्ट और उसके मार्क्स हैं। हिंदी में 78 मार्क्स आए हैं, मैथ में 75, साइंस में 76, एसएसटी में 77, संस्कृत में 72। अब जो इन्फॉर्मेशन है
ये हमारी आएगी एक्स एक्सिस पे, जो सब्जेक्ट में दे रखे हैं यहाँ पे, इनको मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो मार्क्स है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये हमें आएगी वाई एक्सिस पे। अब इनको अगर मैं गैप लेता हूँ 3 का, 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो ग्राफ की लेंथ बहुत बड़ी बन जाएगी, जो कि हमें ग्राफ में बनाने पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि ये जो नंबर दे रखे हैं, ये सारे नंबर 70 से अबो हैं, तो मैंने पहले जो जंप लगाया वो 0 से सीधा 70, इसीलिए बीच में किंक बना दिया। किंक की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप एकदम से बहुत 0 से छोड़ के कोई अलग ही लेवल नंबर पे चले जाते हो। जैसे मैं सीधा 0 से 70 तक की जंप लगा के 71 पे आया, फिर मैंने एक एक का इंटरवल लिया, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। जब आप एक एक का गैप लेते हो, या दो दो का ले लो, चाहे चार चार का लेते हो, आप 0 से बीच का कोई बहुत बड़ा नंबर जंप करोगे या कोई छोटा नंबर भी जंप कर सकते हो, तब आपको किंक की बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद में आप नॉर्मल इंटरवल लेते हो, जैसे एक एक का यहाँ पे गैप ले रखा है वो ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम 0 से ही दो दो का गैप लेके चल रहे थे, तो किंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक एक का गैप लेके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे 0 से लेके 70 नंबर तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे नंबर 70 से अबो हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे किंक बनाया, और बना के सीधे शुरुआत किससे कर दी, 71 से। 71, 72, 73, 74, इस तरीके से इसको बना दिया। ठीक, अब ग्राफ देखें, हिंदी में 78 आए हैं, तो हिंदी वाला ग्राफ 78 तक की हाइट तक का बनाया। मैथ में 75 आए हैं, तो मैथ का जो बार ग्राफ है 75 तक बनाया। बीच में आपको गैप जरूर रखना है, चिपका के नहीं बनाने हैं। चिपका कर बनाते हैं उन्हें हम हिस्टोग्राम कहते हैं। बार ग्राफ में हमेशा बीच में इक्वल चौड़ाई के हिसाब से इनको बनाया जाता है। ठीक, साइंस में 76, तो इसको 76 तक बना दिया। एसएसटी में 77, संस्कृत में 72 तक इसको बना दिया। ये हमारा बार ग्राफ बन के बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बार ग्राफ का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ कॉन्टीन्यूअस क्लासेज। यानी हिस्टोग्राम भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट है, जिसमें ग्रुप फ्रिक्वेंसी होती है। यानी जो ग्रुप फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताया था ना, क्लास इंटरवल दिए गए होंगे, ग्रुप बना रखे होंगे, उन्हीं को ही इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ कॉन्टीन्यूअस क्लासेज, जिसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो टेबल दी होगी वो कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूअस का मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस क्लासेस। एंड जो इंटरवल दिए जाते हैं इस तरीके से, ये होता हमारे क्लास लिमिट होती है। ठीक है, केवल और केवल इस तरीके की टेबल को ही हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस होने का फिर मैं मतलब बता दूं, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए तभी होगा। इन केस मान लो जैसे कि इस तरीके की टेबल बन के आ जाए, 118 से 126, देन 127 से 135। अब 126 एंड 127 बोथ आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है, तो इनको पहले हमें सेम बनाना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूअस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। वी रिप्रेजेंट along x axis the class limit and frequency along y axis suitable scale। यानी कि जो आपको एक क्लास लिमिट दी जाती है ये हमेशा x एक्सिस पे बनी होगी, और जो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमेशा y एक्सिस पे बनी होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाया है, ये क्लास लिमिट है, इसको मैंने x एक्सिस पे दिखाया है, और जो फ्रिक्वेंसी है इसको मैंने y एक्सिस पे बनाया है। यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50 मैंने गैप लिया क्योंकि नंबर सारे इस पे आ रहे हैं। और नंबर देखो मैंने 10-10 का गैप रखा है। अगर आप चाहते हो 20 का लेना तो 20, 40, 60, 80, 100 रहेगा। 5 का लेने चाहते हो तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे रहेगा। लेकिन सारे नंबर 10 की टेबल में आ रहे तो मैंने यहाँ पे 10 का इंटरवल ले रखा है। हमारी जो फ्रिक्वेंसी है देखो 5, 10, 5, ऑलमोस्ट सारे के सारे 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 5 का इंटरवल लिया है। आप चाहते हो कि हम 2 का गैप लेंगे तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट 5 की टेबल में आ रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप 5 का ही इंटरवल यहाँ पे लें।
ठीक है। फिर आगे बोला है देयर बीइंग नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स। जो रेक्टेंगल बने गए हैं इनके बीच में कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं होगा। ये हिस्टोग्राम की पहचान है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसीज, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है इन रेक्टेंगल की, वो इनकी फ्रिक्वेंसी के प्रपोर्शनल होती हैं। इस चीज़ को मैं अब आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से होती है। ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ इतना समझे, अगर आपके बीच का जो गैप है इंटरवल का, यहाँ पे 10 10 10, अगर ये सेम हो तो नॉर्मल आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। जब गैप सेम नहीं होता है तब हम इस पॉइंट नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो भी आगे क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बता दूंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो फिलहाल 0 पे 10 पे कितना 5, तो 0 से 10 पे 5 तक का एक रेक्टेंगल बना दिया। 10 से 20 पे 10 हाइट वाला एक रेक्टेंगल है, तो 10 से 20 पे 10 हाइट वाला एक रेक्टेंगल बना दिया। 20 से 30 पे 5 का है, 20 से 30 पे 5 का बना दिया। 30 से 40 पे 15 का, 30 से 14 पे 15 का हाइट बना दिया। इसी तरीके से बाकी भी मैंने हिस्टोग्राम रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया और हमारा हिस्टोग्राम बन के बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल वाला हिस्टोग्राम था। इसमें डाटा दिया होगा, फ्रिक्वेंसी दी होगी, उसको हमें फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे, क्लास लिमिट को एक्स एक्सिस पे बना के और रिप्रेजेंट कर देना है। अब बात करते हैं इनके दूसरे केसेस की। इन केस मान लो जब कभी भी आपको जो डाटा है वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में नहीं दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे, उसके समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। यानी हमें 40 पत्तों की लंबाई के बारे में हम बताया गया है, किसकी लंबाई कितनी है, जो इनको मैंने ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा है। 118 से 126 लेंथ वाले ऐसी 3 पत्तियां हैं। 127 से 135 वाली 5 है। 136 से 144 वाली 9 है। इस तरीके से अलग अलग लंबाई वाली अलग अलग यहाँ पे लीव्स हैं। जो नंबर ऑफ़ लीव्स होती हैं उनको हम फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं। ये हमारे क्लास इंटरवल हैं। इनको बदलने का तरीका यह होगा, पहले हमें इसे कॉन्टीन्यूस में बदलना होगा क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है। जब तक सेम नहीं होंगे हम इसका हिस्टोग्राम बना नहीं सकते हैं। करने का तरीका ये 126 एंड 127 दोनों में कितने गैप है, एक का, हमें एक का कर देना आधा, एक में 2 का डिवाइड देंगे, कितना है 0.5 आ गया। यहाँ पे 0.5 को हमारी आगे वाली जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें माइनस कर देना है और अपर क्लास लिमिट में सभी में हमें ऐड कर देना है। ठीक है, इसको अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। देखो जरा, ये हमारे क्लास इंटरवल थे, तो 0.5 को इसमें माइनस किया 117.5, माइनस किया 126.5, माइनस किया 135.5, यानी पहली वाली लाइन में सभी में से 0.5 माइनस करना है। तो 0.5 माइनस करोगे तो इतना हो जाएगा। आगे वाली लाइन में 0.5 ऐड कर देंगे, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। ये हमारी अब कॉन्टीन्यू सीरीज़ बन चुकी है। देखो ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कॉन्टीन्यूस हो चुका है। फ्रिक्वेंसी वही रहेगी, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। फ्रिक्वेंसीज बेसिकली शो की जाती है वाई एक्सिस पे। अब ये सारे नंबर देखो बेसिकली किसी कॉमन टेबल में तो आ नहीं रहे। अब 2 है, 2 की टेबल में 2 आता है, 4 आता है, 12 आता है, बस। 3 की टेबल में 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी सारे नंबर अलग अलग टेबल में आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सभी को नॉर्मली शो करने के लिए वाई एक्सिस के ऊपर 2-2 का इंटरवल ले लिया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप चाहो तो 1 का भी गैप ले सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे 1 का भी गैप ले सकते हो। वो आपकी चॉइस है, आप 1 का लेना चाहते हो या 2 का लेना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 का लिया है। अब हमारे नंबर की शुरुआत हो रही है 117.5 से। इसके बाद में कंटिन्यू हर नंबर, इसमें 9 जोड़ देने भी आएगा, फिर 9 ऐड करेंगे आएगा, हर नंबर में 9 का गैप है। पता लगाना है तो आप माइनस करके देख सकते हो कि 126.5 में से 117.5 माइनस करेंगे, 0 डेसिमल कैरी देगा 16, 1, 9 आ गया यहाँ पे,
फिर 135.5 में से 126.5 माइनस करेंगे, ठीक है। 15, 2 15 में 6 गए 9, यानी हर नंबर में 9 का गैप चल रहा है। तो इन्हीं नंबरों को हम शो करेंगे एक्स एक्सिस पे। लेकिन 117 से पीछे के नंबर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने उनको किंग से शो कर दिया। फिर स्टार्टिंग करती 117 से, अगला 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5, इन नंबरों को शो कर दिया। सभी में 9 का गैप है। इमेजिन करो अगर इन्हीं नंबरों के बीच में गैप 9 का ना हो के किसी में 8 का होता, किसी में 7 का होता, तब हम इन डाटा को ऐसे नहीं लिखते। हमें कोई कॉमन टेबल ही चाहिए या कॉमन नंबर चाहिए जिनके बीच का गैप एक जैसा चलता रहे। तो यहाँ पर 9 का गैप है, 9 बढ़ा दिए, 9 बढ़ा दिए, 9 बढ़ा दिए, इसीलिए इनको लिया जा सकता है, ठीक। अब 117.5 से 126.5 पे 3 तक फ्रिक्वेंसी गई है, तो हमारे पास 2 और 4 है, इनके बीच में कितना आ जाएगा 3। तो इन दोनों को मैंने रेक्टेंगल को 3 तक बना दिया। 126.5 से 135.5 के बीच में 5 तक ही है हमारा रेक्टेंगल की लेंथ, तो 126.5 से 135 को मैंने 5 तक बढ़ाया। 4 और 6 के जस्ट बीचों बीच में कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 9, तो 8 और 10 के बीच में 9 आ जाएगा। फिर 12, 12 का तो है इसमें 5, 4 और 6 के बीच में 5 का आ जाएगा। 4, 4 का तो हमारे पास है ही, 2, 2 का हमारे पास है ही। इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये लेंथ है इन सेंटीमीटर और ये नंबर ऑफ लीव्स है। ये भी एक हिस्टोग्राम का ही टाइप था। जब आपको डाटा कॉन्टीन्यूस नहीं मिलेगा तब पहले टेबल को कॉन्टीन्यूस करना है, फिर इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। अब हम बात करेंगे जो चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था। चौथा पॉइंट बताया था द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। इस पॉइंट का कब इस्तेमाल होगा वो मैं आपको अब समझाता हूँ। आप उसके लिए इतना ध्यान रखें कि आपका अगर जो इनके बीच का जो गैप है अगर एक समान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हिस्टोग्राम बन जाता है। सेकंड वाला, इनके बीच का भी जो गैप है 9 का है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी, जब आपके पास कोई टेबल बनी हुई आ जाए जिनके बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा हो, एक समान ना हो। जैसे कि ये 4 4, 6 6, 8 8, 12 12 कॉन्टीन्यूस तो है, बट इनके बीच का जो गैप है वो एक समान नहीं है। यहाँ 3 का गैप है 1 और 4 में, 4 और 6 में 2 का, 6 और 8 में 2 का, 8 और 12 में 4 का, 12 और 20 में 8 का। इनके बीच में गैप अलग अलग आ रहा है। तो जब जब इनके बीच का गैप एक समान नहीं होगा तब तब इनकी जो फ्रिक्वेंसी है इनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद इनकी जो लेंथ होगी वो घट या बढ़ सकती है, ठीक है। इनकी जो लेंथ होगी, यही तो मैंने बताया था कि इनकी जो रेक्टेंगल की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है इसकी फ्रिक्वेंसी पे। अब इनका चेंज हो गया मामला तो फ्रिक्वेंसी भी प्रोपोर्शनल होगी, इनके अकॉर्डिंगली ही ये चेंज करनी पड़ती है हमें। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि 100 सरनेम वर randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surname was found as a follow। यानी एक टेलीफोन डायरेक्टरी है जिसमें से कुछ 100 सरनेम वाले लोगों को चूज़ किया गया है। तो 1 से 4 लेटर वाले ऐसे 6 लोग हैं, ठीक है। 4 से 6 लेटर वाले 30, 6 से 8 वाले 44, 8 से 12 वाले 16 और 12 से 20 वाले 4 लोग हैं। तो पहले इस टेबल को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का तरीका देखो क्या होगा। सबसे पहले देखो ये जो हमें नंबर दे रखे हैं इनके बीच का गैप कितना है 3 2 2 4 8 ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। इनके बीच का गैप है कितना, हाँ 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, 4 का और यहाँ 8 का। ये इनके बीच का गैप चल रहा है, ठीक। हमें क्या करना है, जो मिनिमम नंबर है 2 है, 2 को रखना ऊपर, 2 को रखना ऊपर, और जो इंटरवल आ रहा है उसको नीचे, 2 को ऊपर, इंटरवल को नीचे, 2 को ऊपर, इंटरवल नीचे, 2 को ऊपर, इंटरवल नीचे कर दिया, ठीक है। इनका जो गैप आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली हमें फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना है। फ्रिक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है हमारी यहाँ पे 6, यहाँ 30,
यहाँ 44, 16, 4, 3 दूनी 6, 2 2 4 गया, ये तो 30 आया, 44 ही आया, काटा 8 आ गया, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 4 से 4 गया, कितना आ गया 1 आ गया। इस तरीके से आप फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करोगे, इसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे की है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 4 30 44 8 1 ये आ गया। अब आपको ये वाली फ्रिक्वेंसी ना लेके ये वाली लेनी है, इसको आपको हाइड कर देना है, हमें इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं इनको रिप्रेजेंट करेंगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब एक्स एक्सिस पे दिखाने के लिए इनके जो गैप एक समान नहीं है, तो मैंने यहाँ पे गैप ले लिया 2 2 का, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 नंबर ले लिए। फ्रिक्वेंसी नॉर्मली 4 की टेबल में आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस को 4 का गैप लिया, 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 41 44 वाई एक्सिस पे ले लिया। अब 1 से 4 पे कितनी हमारा रेक्टेंगल की लेंथ जाएगी 4, तो 1 तो था नहीं, तो 0 और 2 के बीच में आएगा हमारा 1 आएगा। 1 से 4 में इसकी लेंथ को कितना बढ़ा देना है 4 तक, 4 से 6 में कितना जाएगा 30, तो 4 से 6 तक 30, 28 और 32 इनके बीच में आ जाएगा 30, वहाँ तक इसको बना देना इसकी लेंथ को। 6 से 8 पे 44 है, 6 ये रहा 8 ये रहा, लेंथ कहाँ तक है 44 तक, तो 44 तक बना दिया। 8 से 12 पे 8 आ रहा है, 8 ये रहा 12 ये रहा, दोनों की लेंथ को 8 तक बना दिया। 12 से 20 पे 1 है, तो 4 और 0 इनके बीच में आएगा 2, हमें 2 का भी आधा कर देना है, 2 और 0 के बीच में आ जाएगा हमारा तकरीबन 1। ठीक है, तो 12 से 20 तक को मैंने 1 बना दिया। ये हमारे नंबर ऑफ़ लेटर हो गए, ये हमारे नंबर ऑफ़ सरनेम हो गए, और इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बन के बिल्कुल रेडी होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 टाइप बताई, बहुत सिंपल वाला, दूसरा जिसमें डाटा में कॉन्टीन्यूस ना हो, और तीसरा जहाँ पर इन क्लास इंटरवल का गैप एक समान ना हो। एक समान ना हो तो ऐसे करना है, कॉन्टीन्यूस ना हो तो पहले कॉन्टीन्यूस बनाना है, देन हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, जब बीच का गैप एक समान रहेगा तब इनकी जो चौड़ाई होगी वो भी एक समान ही रहेगी, और जब इनके बीच का गैप एक समान नहीं रहेगा तो इनकी चौड़ाई भी कम ज़्यादा हो सकती है। ये हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी 2 तरीके से बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मिड हिस्टोग्राम एंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कह सकते हैं। इसको करने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। यहाँ दे रखे एग्जांपल में, इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो हमें टेबल दे रखी है, ये कॉस्ट लिविंग इंडेक्स दे रखा है, यहाँ पर 140 से 150 वाले नंबर ऑफ़ वीक है यानी कि 5, 150 से 160 10, इस तरीके से हमें डाटा दे रखा है, और ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। तो पहले हम फ्रिक्वेंसी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। इसमें क्या होता है, पहले हिस्टोग्राम बनाया जाएगा, बाद में जाके फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। तो बनाने के लिए देखो नंबर हमारे सीधे स्टार्ट हो रहे 140 से 150, यानी कि 0 से शुरुआत ना करके ये स्टार्टिंग हुई इनकी 140 से। तो 140 से जस्ट थोड़ा सा पीछे, यानी कि 140 से पहले हमारा कौन रहा होगा 140 एंड 130 रहा होगा। वैसे दे नहीं रखा, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है। अब यहाँ पर अगर हमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो उससे जस्ट एक नंबर पहले भी चलना पड़ता है। क्यों? क्यों जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन होता है वो एक्स एक्सिस पे ही शुरू होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा शुरू होता है और उसी के ऊपर एंड होता है। इसीलिए आपको जो भी यहाँ पे डाटा दिया जाएगा उससे जस्ट एक नंबर आपको ऊपर के नंबर सोच लेना है। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी हमारी 0, और ऐसे 200 है तो अगला नंबर कितना हो जाएगा हमारा 200 एंड 210, यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी 0। क्लियर? तो बेसिकली हमारा जो डाटा बनेगा वो 130 से 140 से चलना शुरू करेगा। 130 से पीछे के में कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए 130 से पीछे को मैंने नंबर को दिखा दिया यहाँ पे किंग से, और शुरुआत कर दी सीधा 130 से 140, 140 से 150, 160, 170, हर वीक में मैंने 10-10 का गैप ले लिया। फ्रिक्वेंसी जो दे रखी है ये ऑलमोस्ट 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 की टेबल में, ये 2 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मैंने 2-2 का गैप ले लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़े नंबर भी नहीं है। शुरुआत मेरी यहीं पे 0 से ही हुई है, 0 2 4 6 8, तो इस एक्सिस पे किंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि एक्स एक्सिस पे बनाने की ज़रूरत है। क्यों?
130 से पीछे नंबरों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे नंबर ही 130 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसीलिए किंक बनाकर यहाँ पर, किंक होता है इसको जिगजैग भी कहते हैं, जेड की तरह बना के और 130 140 इस तरीके से शो कर देना है। पहले बनाना है हिस्टोग्राम। 130 से 140 पे 0 है तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 140 से 150 पे 5 तक गया है तो 4 और 6 के इनके बीच में कितना आ जाएगा, 5। तो पहला हिस्टोग्राम बनाया 140 150 पे 5 तक। 150 से 160 पे कितना आ रहा है, 10। 150 से 160 पे आ रहा है 10 तक, तो मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया 10 हाइट तक का। अगला 160 से 170 पे 20 आ रहा है, 160 से 170 पे 20 तक आ रहा है, तो ये 20 तक रेक्टेंगल बना दिया। इसी तरीके से 962, ये 8 और 10 इनके बीच में 9 आ जाएगा, 9 तक, ये 6 तक और ये 2 तक बना दिया। बनाने के बाद बनाएंगे हिस्टोग्राम। देखो 130 से 140 यहाँ पर कितना था, इसका 0 था, जबकि इसका तो हिस्टोग्राम मैंने कुछ बनाया ही नहीं। आपको करना क्या है कि जो भी नंबर आपका हिस्टोग्राम बना है, आपका रेक्टेंगल बना है, उसका मिड पॉइंट ले लेना है ग्राफ का, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट। इनका बीच का पॉइंट ये होगा, इनके बीच का पॉइंट ये होगा बी पॉइंट, इनके बीच का पॉइंट ये हो जाएगा, इनका बीच का ये, इनका बीच का ये, इनका बीच का ये और इनके बीच का ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे 210 और 200 इनके बीच में तो कोई नंबर था ही नहीं, 0 था, तो खाली नंबर बना के लिख देना आपको। तो जितने मिड पॉइंट आए हैं 1 2 3 4 5 सभी को ज्वाइन कर देना। जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही होगी ये हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन होगा। पहले हिस्टोग्राम बनेगा, फिर उनके जो बीच के पॉइंट होंगे इन सभी पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगन मिल जाएगा। क्लियर। और अगर हमें यही फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो, कैसे, बाय मिड पॉइंट से यानी क्लास मार्क से, तो हम कैसे बनाएंगे। देखो मैंने उसी टेबल को दोबारा से लिखा है यहाँ पे, ये हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है, दोनों को ऐड करना, डिवाइड करना 2 का, 290 डिवाइड बाई 2 145, दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई 2 155, दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई 2 किया 165 175 185 195। ठीक है। अब इनमें गैप चल रहा है 10 10 का, तो 145 से जस्ट पीछे कौन ना होगा 135, 195 से आगे कौन ना होगा 205। तो इसकी फ्रिक्वेंसी दे नहीं रखी तो 0, नहीं दे रखी तो 0। अब 135 से पीछे के नंबर की तो ज़रूरत हमें है नहीं है, तो मैंने यहाँ किंग बनाया और नंबर लिख दिया 135 145 155 165। सब में मैंने कॉमन गैप ही रखा है, यानी कि 10 10 का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पर 10 का गैप ले लो, कहीं पर 20 का गैप ले लो, एक समान गैप होना ज़रूरी है। फ्रिक्वेंसी को मैंने वही 2 2 का गैप रखा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक। अब 135 पे 0, तो 135 0 ये आ गया। अभी एक तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट है जो हमने 9th क्लास में सीखा था प्लॉट करना। 155 पे कितना आ रहा है 10, तो ये पहले 145 पे 5, तो 145 यहाँ से और 5 4 और 6 के बीच में आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। 155 पे 10, नीचे से 155 इधर से 10, दूसरा पॉइंट आ गया। 165 पे 20, नीचे से 165 इधर से 20, ये पॉइंट आ गया। 175 पे 9, नीचे से 175 8 और 10 के बीच में आ जाएगा 9, ये वाला पॉइंट आ गया। 185 पे 6, 185 पे 6 आ गया। इसी तरीके से 195 पे 2, ये पॉइंट आ गया। 205 पे 0, सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया और ये हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन रेडी है। क्वेश्चन बोलता है ओनली फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, तो आप ऐसे बनाओगे। क्वेश्चन कहता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाओ विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तब आपको इस तरीके से बनाना होगा। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए आप उस तरीके से इसको बनाकर रेडी करेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन रेडी है। ठीक। अब एक डबल फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी और समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सिंगल फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है, एक डबल के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे करने के लिए हमारे पास एक टेबल दे रखी है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। अ डॉक्टर सजेस्ट टू वे द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टिकुलर डिजीज़, वन बाय टेकिंग मेडिसिन। कोई डॉक्टर है जो सजेशन देता है किसी बीमारी का इलाज करने के लिए, एक तो है मेडिसिन के द्वारा और दूसरा है मेडिटेशन एंड योगा के द्वारा। तो अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो दवाई लेके इलाज करवाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो मेडिटेशन एंड योगा करके इलाज करना चाहते हैं। 20 से 30 एज ग्रुप वाले 20 लोग हैं दवाई वाले, ये मेडिटेशन वाले 5 लोग हैं। 30 से 40 एज ग्रुप वाले 30 लोग हैं, यहाँ 12 है।
यहाँ 42, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 20, ये अलग अलग उनका एज ग्रुप है। इसको मैंने मान लिया फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रुप ए एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रुप बी। ठीक है, मिड पॉइंट से बनाना है, क्लास मार्क से बनाना है, तो पहले हमें इनकी मिड वैल्यू चाहिए होगी। कैसे निकालेंगे? इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली। एज ग्रुप दोनों को ऐड किया, 50 डिवाइड बाई 2 का किया 25, ऐड करेंगे 70 डिवाइड किया 2 का 35, दोनों को ऐड किया 90 डिवाइड बाई 2 45, 55 65। अब 25 से जस्ट इनमें 10-10 का गैप चला, तो 10 नंबर माइनस करेंगे तो 15, 10 नंबर ऐड करेंगे 75, कर दिया। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ग्रुप, अब यहाँ पे कुछ था नहीं तो 0, और इस लास्ट वाले को भी 0 मान लेंगे। बाकी ये वाला जो नंबर था हमारा, ये 20 30 42, इनको तो हमने सेम उतार दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारी मिड वैल्यू आई है 15 25 35 45, ये नंबर आ रहे हैं। इन सभी में 10-10 का गैप चल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों एक्सिस बनाई। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, बनाने के बाद यहाँ पर 15 से पीछे के नंबर का हमें इतना ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ मैंने किंक बना दिया, सीधा लिखा 15 25 35, सब में 10-10 का गैप रखा। जो फ्रिक्वेंसी है ऑलमोस्ट 40 42 ये आ रहे हैं, 4 के टेबल में कवर हो जाएंगे, तो मैंने 4 का टेबल ले लिया। 4 8 12 16 20 24 23 28 ले लिया। चाहो तो आप 3 दिन का भी ले सकते हो, 2-2 का भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मुझे 4 का अच्छा लग रहा है, तो मैंने 4 का यहाँ पे इनके बीच में गैप ले लिया। अब 15 पे 0, तो देखो 15 का 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला नंबर 25 पे 20, नीचे से 25 और इधर से 20, 25 ये रहा, 20 ये रहा। 35 पे 30, नीचे से 35, इधर से 30, 28 और 32 के बीच में आ जाएगा 30, ये वाला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हमारा 45 पे 42, 45 ये रहा, और 42 हमारा 40 और 44 के बीच में आ जाएगा 42। 55 पे 40, 55 पे 40 हमारा ये रहा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 65 पे 30, 65 ये रहा, और 28 20 और 32 इनके बीच में आ जाएगा 30, ये वाला पॉइंट हो गया। 75 पे 0, तो जो आपको इस सारे पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन है ब्लैक रंग की, ये हमारे कौन से पेशेंट हो जाएंगे? वो पेशेंट जो मेडिसिन लेना चाहते हैं। फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ बी ग्रुप, अब आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ग्रुप को हाइड कर देना है। ठीक है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अब 25 पे कितना, सॉरी पहले 15 पे कितना आएगा? 0, सेम पॉइंट आ गया। अगला 35 पे 12 है, तो नीचे से 35, इधर से 12, ये वाला पॉइंट आ गया। 45 पे 20, नीचे से 45, इधर से 20 ले लिया। 55 पे 30, नीचे से 55 और इधर से 30। 65 पे 20, नीचे से 65, इधर से 20 ले लिया। एंड लास्ट का 75 पे 0, तो 75 पे 0 ही होगा। इन सभी को मिला दिया। जो रेड कलर की आपको डैश वाली लाइन नज़र आ रही है, ये आपकी होगी पेशेंट, वो पेशेंट जो मेडिटेशन योगा लेना चाहते हैं। तो ये डबल फ्रिक्वेंसी पॉलीगन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।